Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So as I told, today we are going to start new topic. तो अपना रेशियो और प्रपोर्शन वाला और एज प्रॉब्लम वाला टॉपिक हो गया था, तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने आज आपका न्यू टॉपिक लाया है परसेंटेज वाला, इसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आपने देख रखा है आपके क्वेश्चंस पेपर या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो पहले मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ थोड़ा सा क्या होता है प्रतिशत का, और फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। तो देखिए, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आज का अपना टॉपिक है प्रतिशतता या परसेंटेज। तो क्या होता है परसेंटेज का मतलब, जैसे मैं बता रही हूँ इसको। देखिए, जैसे ये परसेंटेज का साइन तो ये होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का 100 से डिवाइड कर देना, यानी 100 से उसका भाग दे देना। परसेंटेज को आप हमेशा से ऐसा समझिए कि परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100 या 1/100, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये, एक तो इसे जैसे परसेंटेज को हमने भिन्न में या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये परसेंटेज होता है, इसे देखिए भिन्न कहा जाता है हिंदी में, और इसे फ्रैक्शन कहा जाता है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं उसके पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्या होता है परसेंटेज में। जैसे कि देखिए, मैं कह रही हूँ कि आपको चेंज करना है इसको। देखिए, आपका टॉपिक है, जैसे एक अपन छोटा सा ही लेते हैं, 5%, है ना। क्वेश्चन आपका कह रहा है 5% को फ्रैक्शन फॉर्म में या भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होता है, जैसे कि एज आई टोल्ड कि परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। तो परसेंटेज की जगह आप कितना जमा सकते हैं या क्या पुट कर सकते हैं, ये देखिए, ये 5 जैसे का वैसा हो गया, इनटू में परसेंटेज की जगह दे दीजिए 1/100, है ना। तो अब ये देखिए, ये 5 है, ये 100 है, तो 5 से कट हो जाएगा क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो 1 1 जा 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 जा 1 अपॉन में 2। तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है। तो किसी भी परसेंटेज है ना, उसे यदि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 1/100 का इंटू यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि या तो फ्रैक्शन फॉर्म को, या तो प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, है ना, या तो परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो हमने देखा, ये देखिए, ये आपने क्या सीखा अभी कि परसेंटेज को, प्रतिशत जो है या परसेंटेज जो है, इसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अब यदि मैं कह दूँ ये जो 1/20 है, इसी से अपोजिट चले या दूसरा ले लें, चलिए तो दूसरा ले लेती हूँ मैं। यदि कह रही हूँ, ये देखिए 3/5 में है, फ्रैक्शन में है या भिन्न में है, इसका आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसे क्या करना है, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना, यानी प्रतिशत में बदलिए। तो क्या होता है, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 का इंटू कर देंगे, ये 3/5 जैसे का वैसा इंटू 100, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर यू गेटिंग ना, जैसे क्या कह रहे हैं अपन कि यदि आपको भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप 100 का इंटू करेंगे। और यदि कोई परसेंटेज है, यदि किसी भी चीज़ का परसेंटेज दिया है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1/100 का इंटू कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 का 0, तो इन दोनों का ये इंटू हो गया, ये है ना, 3 2 जा 6, 60% आ गया, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं इसको एक बार रीड भी कर दे रही हूँ। 25% यानी 25% को भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या था अपना कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था, परसेंटेज है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज यानी क्या होता है, ये 25 जैसे का वैसा, और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, इंटू 1/100, है ना। तो यदि आपको सीधे आता हो तो जैसे 25 के टेबल में क्या 25 यानी 25 के टेबल में यदि आपका होता हो तो ये 25 चौके 100 होता है, और नहीं तो छोटा सा 5 से कन्वर्ट करके मतलब काट के डिवाइड करके बता दे रही हूँ मैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो क्या हो गया यहाँ पे,
1 1 जा 1 अपॉन में 4, तो आंसर क्या हो गया आपका 1/4 इज़ योर आंसर। ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में। देखिए परसेंटेज था, यानी 1/4 भाग किसी चीज़ का, 1/4 भाग क्या होता है, 25% होता है किसी भी चीज़ का। जैसे आप कभी कोई सामान लाते होंगे तो अपन कहते हैं ना कि आधा आप रखेंगे आधा हम, या 50-50%, तो वो परसेंटेज आता है एक्चुअली में यहीं से है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, 3/5 को अब यदि यहाँ पे आपको भिन्न में कन्वर्ट करने को कहा था इसने, अब यदि भिन्न दिए यानी फ्रैक्शन फॉर्म दिया है 3/5 को काय में कन्वर्ट करना है आपको प्रतिशत में। तो मैंने जैसे कि बताया था 3/5 जैसे का वैसा इंटू 100 कर दिया हमने, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। ठीक है, तो बस यहाँ से ये अपॉन में है, ये इसके साथ इनटू में है, कट हो जाएगा। ये इनटू में होता है तो नीचे वाले के साथ कट हो जाता है, प्लस में होता तो नहीं होता है, वो फिर जोड़ के आगे बोर्ड मार्क्स के थ्रू होता है। लेकिन अभी अपना टॉपिक वो नहीं है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य। अब ये दोनों इनटू में है, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये 0 जैसे का वैसा काय में आ गया ये परसेंटेज में। बस इतना सा तो टॉपिक है। यदि बेसिक अच्छा रहेगा आपका तो आपको आगे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए उसी के नीचे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 300 के 1/5 का 10% कितना होगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 300 के 1/5, के क्या होता है, के यानी मल्टीप्लाई, यानी आप के को यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मतलब ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। क्या हो रहा है 300 का 1/5, कैसे निकालते हैं 300 का 1/5, चलिए देखिए, किसी भी चीज़ का 1/5, किसी भी चीज़ का कोई पार्ट निकालना है, यानी ये 300 का 1/5 है ना, 300 के 1/5, तो क्या हो जाएगा ये 5 1 जा 5, कितने टाइम पे कटेगा 5 6 जा 30, 0 जैसे का वैसा। तो 300 का 1/5 क्या आ गया 60। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और पढ़िए। 300 के 1/5 का, ये फिर का आ गया, का मीनिंग ये इंडिकेट करता है 100 को। का इज नॉन एज द इंडिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई, आप ऐसा मान सकते हैं इसको। इनटू का 10% कितना होगा 10%, ये 10 जैसे का वैसा, और परसेंटेज के साइन का मीनिंग होता है 1/100, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये अपॉन में है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में। एक बार फिर से 300 के 1/5, तो हमने पहले 300 का 1/5 भाग निकाल दिए, तो ये देखिए कट करने पे 60 आ गया, ये 60 लिख दिए। तो 300 के 1/5 भाग आपका 60 आया, का 10% बताना है, का 10% बताना है। तो इसका 10%, 10 जैसे का वैसा, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 1/100, तो 10 से 10 कट हुआ, 10 से 10 कट हुआ, तो क्या आ गया 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैंने आपका IBPS बैंक का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी, उसमें से लेकर डाला है। तो लेकिन इतना समझ में इतना टफ नहीं है, बिकॉज ये आपके अभी परसेंटेज वाला हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ले आया था। तो क्या कह रहा है 550 का X% माइनस 150 का 12% इक्वल 125। तो यहाँ पे x फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कांस्टेंट दिया है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये देखिए अभी आपको जैसे बताया 550 जैसे का वैसा, का मतलब क्या हो गया इनटू x, और परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया 100, है ना, माइनस 150 जैसे का वैसा, का मीनिंग फिर क्या हो गया इनटू 12 जैसे का वैसा, और परसेंटेज का मीनिंग इसी यही 1/100 कीजिए, यही होता है। या पूरे के अपॉन में भी दे दे तो बात वही होती है अपॉन में, है ना। इक्वल में क्या हो गया 125। ये देखिए ये 10 से 10 कट हो जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसे और काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। तो अब चलिए थोड़ा नीचे कर देती हूँ, नहीं तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। 11x, x का किसी भी वेरिएबल के साथ इंटू हुआ तो x जैसे का वैसे, मैंने अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंटू में ही कंसीडर होता है, अपॉन में 2, माइनस ये हो गया 15 इंटू 12 1 जा 12 अपॉन 10,
इक्वल में 125। तो कितने टाइम पे देखिए 5 से कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब ये देखिए और कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 11x अपॉन 2 माइनस क्या हो जाएगा 6 का टेबल 3 टाइम 18, 6 3 ज़ा 18, 125। अब देखिए बिकॉज ये यहाँ पर वेरिएबल जो है कांस्टेंट में है तो ये ऐड नहीं होगा इसके साथ। मैंने बताया था जब तक सेम कांस्टेंट नहीं होता है चीज़ें कुछ नहीं की जा सकती। तो हमें ये माइनस में है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, साइन चेंज हो जाएगा जब आप यहाँ साइड पहुँचाओगे इसे। तो क्या हो जाएगा ये 11x अपॉन 2 जैसे का वैसा इक्वल 125 जैसे का वैसा और प्लस में आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये देखिए 11x जैसे का वैसा, ये इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 में 5 8 और ऐड करके देखिए क्या हो जाएगा 8 5 13 की 3 बचा 1, 2 3 और 1 4 बचा 1। तो यहाँ मैंने 2 पहले ही नहीं दिया क्योंकि ये देखिए अपॉन में है तो इसके पास काय में आएगा, इनटू में आ गया ये 2, तो इसका इनटू अब और कर दीजिए x जैसे का वैसा, ये हो जाएगा 143 इंटू 2 अपॉन 11। तो कट कीजिए 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, कैरी गई 3 तो 3 टाइम पे। अब ये देखिए ये दोनों इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल 13 2 ज़ा 16। तो ये आपका आंसर आ गया है 13 2 ज़ा 16 करके। ठीक है, तो ये टॉपिक इजी है, ज़्यादा टफ नहीं जाता है ये। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसे और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ का 1/2 भाग यानी कितना परसेंटेज, है ना। जैसे 1/2 भाग यानी कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज में निकालना है आपको। तो क्या हो जाता है 100 का हमने इंटू किया, कट कीजिए क्या हो गया ये, यदि इंटू में 100 कह रहे हैं तो ये परसेंटेज में बनता है, मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा 50 टाइम पे कट हो जाएगा, यानी अपन कहते हैं ना आधा भाग आपका आधा मेरा या 50-50%। तो ये क्या हो गया है ना, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे 1/3 का होता है 3.33 और 1/4 का जैसे 25%। जैसे 1/, वैसे तो ये ओरल याद रहे तो आपके टाइम को ये बचाता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ बेसिक को ही। तो बेसिक पहले अच्छे से कीजिए। जैसे 1/4 का क्या कह रहा है, 1/4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया 100। अब ये जो भी आएगा इसका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे कैरी कितनी गई 2, 5 टाइम पे यानी 25%। यानी किसी भी चीज़ का 1/4 भाग यानी 25%, है ना। अब जैसे कि देखिए एक ट्रिक्स ऐसी होती है, जैसे देखिए मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ का 8%, है ना। तो किसी भी चीज़ का 8% आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, एक तो ये हो जाएगा 8%, 8 को जैसे हम कह रहे हैं कन्वर्ट करना है। देखिए तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ये हो जाएगा 8 जैसे का वैसा और परसेंटेज का मीनिंग बताया मैंने 1 अपॉन क्या हो गया 100। यानी ये परसेंटेज को कह रहे हैं 8% उस चीज़ का कितना भाग होगा, क्या पार्ट होगा उसका। तो कट कीजिए कैसे हो जाएगा 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, कैरी गई 2 5 टाइम पे। यानी इसका आंसर क्या आ गया आपका 2/25। तो देखिए एक ये इस टाइप से ट्रिक्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि ये 4 है, 4 के मल्टीपल में आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कह रहा है ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2%, है ना। इंटू होके क्या आ गया 4 2 ज़ा 8। अब आपको पता है किसी भी चीज़ का 4%, है ना, 4%। तो जैसे कि देखिए 4% क्या होता है उसका 25वां भाग, 1/25वां भाग, है ना, इंटू 2 जैसे का वैसा। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15। ये देखिए ये परसेंटेज में है, परसेंटेज यानी कि 4% किसी भी चीज़ का 1/25वां भाग होता है ना। या और 25% यानी 1/4वां भाग। तो फ्रैक्शन कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ट्रिक आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जो भी मल्टीपल में जा रहा है 4 का। जैसे और मैं बता दे रही हूँ 24 का, देख लीजिए, ये देखिए 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे होगा, यदि हम इसे बेसिक से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन में हो गया 100, 1/100 यानी सीधे 100 कर दी। 6 से कट कीजिए, 4 से ही कट कीजिए, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, है ना।
और 4 दूनी 8 बचा, 2 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी इसका आंसर आ गया 6/25। और इसकी ट्रिक क्या कह रही है, जैसे ये देख लीजिए कि ये हो जाएगा, ये 24 था, क्या दे सकते हैं आप इसे 4 × 6, ये हो गया परसेंटेज में। तो अब आपको पता है 4% यानी कितना, उसका कितना भाग 25, 1/25, ये दिया है 1/25, 6 जैसे का वैसा। तो ये ट्रिक्स जो हैं बस ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम बचाती हैं, लेकिन फर्स्ट टू वी हाउ टू डू द, मतलब आपको आपका बेसिक ज़्यादा अच्छा करना। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये भी मैंने आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर थे तो उसी में से लिया हुआ है, ये IBPS जो बैंक का भी फॉर्म डाले हैं उससे। तो ये क्या कह रहा है, एक बार रीड कर दे रही हूँ मैं। 250 का 4% इंटू 140 का x% इक्वल 84। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, x का वैल्यू बताना है ना। तो x का वैल्यू हमने एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड किए थे, और ये है सेकंड क्वेश्चन आपका, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। तो बस आज के लिए काफ़ी है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और एज आई ऑलवेज से, मोर यू प्रैक्टिस मोर स्ट्रॉन्गर योर मैथ्स विल बी। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, कीप प्रैक्टिसिंग। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल।